अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। नाजरीन ग्रामी, आज की बहुत बड़ी खबर कि लबनान में एक बार फिर इसराइल का फास्फोरस बमों का इस्तेमाल, लबनान इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा। लबनान की जानिब से ऐसा खतरनाक मिसाइल हमला के 15 से ज्यादा इसराइली फौजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब मैदान में आ गया। ब्रिक्स समिट में कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत सामने आई है और उसमें उन्होंने गजा की जंग बंदी का मुतालबा जो है वो पेश कर दिया है और सऊदी अरब का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि एक बार फिर लबनान और इसराइल की जंग जारी है, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है और इस खतरनाक जंग में लाखों मजलूम फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ना सिर्फ इसराइल ने फ़लस्तीन में तबाही मचाई है, बल्कि अब वो लबनान में भी उसी तरह की तबाही मचा रहा है। तो लबनानी ज़राए के मुताबिक एक बार फिर इसराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दर्जनों के करीब लबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं। आपको सबसे बड़ी खबर के बारे में बताता चलूं कि 3 लबनानी जो है इसमें पहले शहीद हुए हैं और जो लबनान का जवाबी वार है वो भी आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। आज सुबह लबनान पर जो फ़ज़ाई बमबारी इसराइल की जानिब से की गई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वो बमबारी जारी है। अल अरेबिया के नुमाइंदे के मुताबिक मुसलसल जारी बमबारी में सरहद पर वाक़े कई देहात को लपेट में ले लिया है, यानी कि एक पूरे कस्बे को इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है और उनमें ऐतुशोब और कफले कलां के अलावा अल-ख़याम, मसले रब, सलासीन और दीगर जो है वो जगहें शामिल हैं, कस्बे शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें जो झड़पें हुई हैं हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान, वो झड़पें मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। उधर लबनानी फ़ौज के ज़राए के मुताबिक लबनान की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर शदीद किस्म का हमला किया गया है और अब जो तादाद सामने आ रही है वो तादाद जो है वो इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसराइल वो तादाद सुनकर सह नहीं सकेगा। अभी भी खबर के मुताबिक 15 से ज़्यादा लबनानी फौजी जहन्नम वासिल किए हैं और इस वक्त कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ 3 फौजी जो लबनान की हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि इस तरह जो दीगर कारकुनान हैं जो लबनान में आम पब्लिक भी लड़ रही है इसराइल के खिलाफ, उसमें भी उनको भी मामूली जख्म और चोटें आई हैं। इसके अलावा 4 रोज पहले जनूब के कस्बे में इसराइली फौज ने एक सवारी को निशाना बनाया, जिसके मुताबिक 3 लबनानी फौजी हलाक हो गए थे। और इसी तरह इसराइली फौज का मजीद कहना है कि उसने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 160 से ज़्यादा अहदाफ पर भी बमबारी शुरू कर दी है। अब हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब, हिज़्बुल्लाह और इसराइल और फ़लस्तीन के खिलाफ जो जंग शुरू हो चुकी है उसको रुकवाने के लिए ब्रिक्स समिट में जो उनका सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो बयान सामने आया है उसने पूरे मशरिक़ वस्ता में एक नई जान फूंक दी है। मुजाहिदीन के जिस्मों में एक नई ताकत फूंक दी है कि एक बड़ा मुल्क सऊदी अरब, एक मुस्लिम मुल्क जो कि उनके डिफेंड में सामने आ चुका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने ब्रिक्स समिट में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ये जो इसराइल गजा में और लबनान में बमबारी कर रहा है, इसराइल को हर सूरत वो बमबारी रोकनी होगी। उनका कहना था कि ये जो ब्रिक्स समिट है इसमें हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। अगर इसराइल किसी तरह भी बाज नहीं आ सकता तो इसराइल के खिलाफ हमारी जो SCU
वीडियो है। इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस वो बुलानी पड़ेगी और जल्द ही इसराइल के खिलाफ एक बड़ा फैसला करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इसी बात हो रही है व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन ने जो ब्रिक्स समिट कल खत्म हुई है उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि जो यूरोप का तसलसल है, जो यूरोप की पाबंदियां हैं, अमेरिका की पाबंदियां हैं, वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। और इसी सूरत में उन्होंने ना सिर्फ ईरान को मदऊ किया बल्कि सऊदी अरब को मदऊ किया और सऊदी अरब जल्द ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रहा है। और सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर अभी शमूलियत ब्रिक्स में इख्तियार नहीं की, अलबत्ता ब्रिक्स की तकरीबात में दावल मिलने के बाइस जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उसने शिरकत की है। इसके अलावा सऊदी अरब ने मजीद कहा है कि इसराइल को अमेरिका हर सूरत बाज रखना होगा। इसराइल जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ा है, उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक इसराइल के खिलाफ एकजुट होकर, ना ही उन्होंने मुसलमान मुल्कों की बात की बल्कि उन्होंने तमाम मुल्कों की बात की जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बनते हैं, उसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि भारत समेत तमाम मुल्क दुनिया में उनको जो इसराइल की दहशत गर्दी है लबनान में, जो इसराइल की दहशत गर्दी है फ़लस्तीन में, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने मशरिक़ वस्ता का जिक्र करते हुए इसराइल की मज़म्मत की और इसराइल ने गज़ा में जंगी कार्रवाई की जो बेपनाह तबाही की है उसकी भी मज़म्मत की। नेज़ इसराइल ने जंगी सूरत हाल को कशीदा और हल्का स्तर पर फैलाने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, ये कहना था सऊदी वज़ीर ख़ारजा था। उन्होंने इस मौके पर सऊदी अरब की अमन कोशिशों का भी जिक्र करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने अमन बहाली में एक अहम किरदार कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अब फ़लस्तीनी सदर के साथ भी मुलाकात हुई है। फ़लस्तीनी सदर भी ब्रिक्स के मौके पर वहां पर मौजूद थे रशिया में, जहां पर उनकी मुलाकात हुई और एंटोनियो गुतेरेस के साथ भी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान गजा की पट्टी में होने वाली पेशरफ्त, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर होने वाले असरात और इस सिलसिले में की जाने कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ, हम गजा की अवाम के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। सऊदी अरब से जो हो सकेगा सऊदी अरब वो कर दिखाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अमेरिका की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। अमेरिका ने फ़लस्तीन और गजा के लिए $135 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। यानी कि पहले उनके घर तबाह करो, उनके कस्बे तबाह करो, उनके शहर तबाह करो। इसराइल की को रोकने की बजाय जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो इस वक्त गजा में मौजूद हैं और उन्होंने $135 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान किया है एंटोनी ब्लिंकन ने। और उन्होंने कहा है कि जो बेघर फ़लस्तीनियों हैं उनके लिए घरों का बंदोबस्त अमेरिका करेगा। जो उन्होंने कहा है कि जंग बंदी कोशिशों के लिए मैं इस वक्त इसराइल आया हूँ और हर सूरत ये जंग बंदी करवा के ही वापस जाऊँगा। जंग बंदी की कोशिशें एंटोनी ब्लिंकन के मशरिक़ वस्ता के 11वें दौरे के मौके पर जो है वो सामने आई हैं और शुरू की जा रही हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम आज $135 मिलियन की जो है इमदाद वो इंसानी बुनियादों पर फराहम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको मजीद भी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गजा में जो इजरायली जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता के में जो तबाही हुई है वो तबाही हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से मजीद इमदाद भी लबनान के लिए भी आगे आ सकती है। फिलहाल वो इस वक्त इसराइल और गजा में जंग बंदी के लिए मौजूद है, लेकिन इसराइल बहादुर जो है वो अभी जंग बंदी नहीं करना चाहता, वो मजीद तबाही करना चाहता है इसराइल, जो कि शर्मनाक है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।